10 साल हो गए और आज भी जब बजरंगी भाईजान का नाम लिया जाता है तो आंखों में आंसू और दिल में एक नमी सी महसूस होती है। आज के दिन इस फिल्म के 10 साल पूरे हो गए। एक फिल्म जो सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जिसमें इंसानियत, प्यार और विश्वास की जीत हुई थी। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों बजरंगी भाईजान एक कल्ट क्लासिक है, क्यों ये सलमान खान की सबसे सिंसियर परफॉर्मेंस है, क्यों कबीर खान ने अपने करियर की बेस्ट डायरेक्शन दी थी और कैसे ये फिल्म राइटिंग और म्यूजिक के लेवल पे इंडियन सिनेमा में एक मास्टरपीस बन गई। 2015 में जब ये फिल्म आई थी, ऑडियंस एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जो मिला वो था एक सोल स्टायरिंग जर्नी बिटवीन टू स्ट्रेंजर्स। एक छोटी सी पाकिस्तान की बच्ची जिसे बोलने की ताकत नहीं है और एक सीधा साधा बजरंग बली का भक्त जिसका दिल सच्चे इंसान से भरा हुआ था। पहली बार एक मेन स्ट्रीम सुपरस्टार की फिल्म, और ऐसी फिल्म जिसमें ना एग्रेशन था, ना रिवेंज था, ना ओवर द टॉप ड्रामा था, सिर्फ एक इमोशनल प्योर हार्टेड मिशन था, एक बच्ची को उसके घर पर लौटाना। फिल्म हमें यह सिखाती है कि सरहदें सिर्फ नक्शों पर होती है, इंसानियत दिलों में होती है। सलमान खान के करियर में कई बड़े मोमेंट्स आज तक आए हैं, लेकिन बजरंगी भाईजान was the moment when he stopped being a star and became an actor। पवन चतुर्वेदी एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें कोई घमंड नहीं, कोई ईगो नहीं, सिर्फ सच्चाई थी, विश्वास था और एक मिशन था जिसमें कोई पर्सनल गेन नहीं था, सिर्फ एक इनोसेंट बच्ची के लिए करुणा थी। इस रोल में सलमान खान ने एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं की, उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया। उनकी आंखों से जो मासूमियत छलकती थी उसने ऑडियंस की दिल जीत लिए। हर इमोशनल मोमेंट में, चाहे वो मुन्नी के साथ सीन हो या बॉर्डर क्रॉसिंग का सीक्वेंस, सलमान खान ने ब्रेक किया था अपने माचो इमेज को और एक रियल वल्नरेबल हीरो बन जाते हैं। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें लोग उनके डायलॉग बाजी से नहीं, उनके खामोशी से रोए थे। डायरेक्टर कबीर खान काफी स्ट्रॉन्ग और पॉलिटिकल स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं, न्यूयॉर्क, फैंटम, काबुल एक्सप्रेस, लेकिन बजरंगी भाईजान में उन्होंने एक सिंपल कहानी को इतनी इमोशनल और इम्पैक्टफुल तरीके से दिखाया कि वो उनकी सबसे ह्यूमन फिल्म बन के रह गई। कबीर खान ने इंडिया पाकिस्तान के टेंस रिलेशनशिप को बैकड्रॉप बनाया था, लेकिन कहानी में नफरत नहीं दिखाई, सिर्फ मोहब्बत, दया और इंसानियत दिखाई। एक अच्छे डायरेक्टर का काम होता है कि वो स्टोरी को स्टार से ऊपर ले जाए, और यहाँ सलमान खान भी उस स्टोरी का एक हिस्सा लगते हैं, उसका सेंटर नहीं। उन्होंने मुन्नी जैसे नॉन वर्बल कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो बिना कुछ बोले भी सब कुछ कह जाती है। म्यूजिक के बिना बजरंगी भाईजान अधूरी रह जाती। प्रीतम ने इस बार एक नहीं कई सोलफुल मेलोडीज दिए, जो सिर्फ गाने नहीं, फिल्म के इमोशंस का ही एक एक्सटेंशन था। तू जो मिला एक एंथेम बन गया था उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी स्पेशल इंसान से एक इमोशनल कनेक्शन महसूस किए थे। उसके बाद आती है भर दो झोली मेरी, एक स्पिरिचुअल एसेंस जो फिल्म का सुकून और डेस्परेशन दोनों कैप्चर करती है। जिंदगी कुछ तो बता, एक इंट्रोस्पेक्टिव मोमेंट जहां बजरंगी खुद से सवाल करता है, और फिर उसके बाद सेल्फी ले ले रहे कमर्शियल एलिमेंट जो फिल्म का टोन हल्का फुल्का बना देता है। हर गाना कहानी में नेचुरली ब्लेंड होता है, ना कभी फोर्स्ड लगता है, ना फिलर। एंड द बैकग्राउंड स्कोर, स्पेशली इन द क्लाइमैक्स, जब मुन्नी फाइनली बोलती है ट्रस्ट मी, आंखों में आंसू आते ही आते हैं। विजेंद्र प्रसाद, हाँ वही जो बाहुबली जैसे फिल्म्स के राइटर हैं, उन्होंने बजरंगी भाईजान का स्क्रीन प्ले लिखा था। उनकी राइटिंग में सिंप्लिसिटी है, लेकिन उस सिंप्लिसिटी के पीछे इतना डेप्थ है कि आप हर एक डायलॉग को महसूस करते हैं। कैरेक्टर्स ब्रिलियंटली लेयर्ड था। बजरंगी जो एक्सट्रीम ऑनेस्टी में जीता है। रसिका यानी करीना कपूर, उनका जो कैरेक्टर था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव पार्टनर का कैरेक्टर था। चांद नवाब यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक जर्नलिस्ट जो दुनिया से अलग चलना चाहता है। और मुन्नी जो सबसे ज्यादा पावरफुल है बिना कुछ कहे ही। डायलॉग सिंपल है, मैं बजरंग बली का भक्त हूं, झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये डायलॉग कैरेक्टर का मोरल कंपास एस्टेब्लिश करता है। पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत में क्या क्या समझे, एक लाइट मोमेंट भी राइटिंग चार्मिंग है।
ये राइटिंग सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं, इट हील्स, इट इंस्पायर्स। आज 10 साल बाद भी बजरंगी भाईजान हमें वही एहसास देता है, दोस्ती, मोहब्बत और इंसानियत का। आज भी जब टीवी पर आती है लोग रिमोट नहीं उठाते, क्लाइमैक्स देखने के लिए वो रुक ही जाते हैं, मुन्नी की आवाज सुनने के लिए वो रुक जाते हैं। ये जो फिल्म है, इस फिल्म ने हमें ये सिखाया कि रिलीजियन और नेशनलिटी के ऊपर भी कुछ होता है, और वो होता है इंसानियत। अगर एक कॉमन आदमी चाहे तो सिर्फ सच्चाई और दया से भी दुनिया जीत सकता है। बजरंगी भाईजान, यस, बजरंगी भाईजान इज नॉट जस्ट अ मूवी, it's a message, it's a memory, it's a mirror to what we can be as human beings। अगर आपने बजरंगी भाईजान देखी है तो कमेंट में लिखिए आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। अगर नहीं देखी तो आज ही देखिए, इस फिल्म को महसूस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको महसूस ही करना चाहिए। और अगर आप सिनेमा से प्यार करते हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं सुखेंदु और ये था एक इमोशनल ट्रिब्यूट टू द टाइमलेस क्लासिक बजरंगी भाईजान स्टारिंग सलमान खान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय सिनेमा।